जहां जहां रघुनाथ भगवान की कथा चलेगी, हनुमान जी महाराज किसी ना किसी वेश में आके बैठ जाते हैं और कथा सुनते रहते हैं। कहते हैं कि जब लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करने चला तो भगवान राम ने हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तो बॉडी गार्ड बनकर के साथ जाओ, आज मेघनाद से युद्ध है, हनुमंतलाल ध्यान रखना लक्ष्मण पर कोई वार नहीं होना चाहिए। हनुमंतलाल जी ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में एक वीक पॉइंट है, मेरी कमजोरी है, बस वो सामने ना आए तो दुनिया की कोई ताकत पार नहीं कर सकती। क्या वहां कोई कथा वथा सुनाने वाला ना पहुंच जाए? बोलो पवन सुत हनुमान। और रावण के पास पहुंच गए नारद जी। दंडवत प्रणाम के बाद उदास था रावण, तो नारद जी ने कहा राक्षस राज आज उदास कैसे दिख रहे हो? बोले महाराज आज मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा है और मेरे बेटे ने 12 वर्ष नारी निद्रा का त्याग करे वो मार सके ये वर मांगा है, और सुना है कि वो लक्ष्मण 14 वर्ष से नारी निद्रा भोजन तीनों का त्याग किए हुए, स्थिति विषम है। और हमने ये भी सुना है कि संत न्यूट्रल रहते हैं, जो श्रद्धा दिखाए नहीं उसी को रास्ता बता देते हैं। तो आप संत हैं, क्या कुछ उपाय बता सकते हैं? रावण ने कहा, नारद जी ने कहा पूछो क्या चाहते हैं आप? बोले आप वचन दीजिए कि मैं पूरा करूंगा। पहले बोलो तो क्या मांग रहे हो? यूं नहीं, पहले आप कहिए। अच्छा मैं करूंगा। बोलो। बोले किसी भी तरह से हनुमान को थोड़ा पीछे हटा दो। किससे? लक्ष्मण से। क्या उपाय है? एक ही उपाय है। ठीक है मैं जा रहा हूं। गए और लगे राम जी की कथा सुना। जैसे राम जी कथा कानों में पड़ी हाथ पैर ढीले हो गए, और कथा सुनाते सुनाते पीछे हटे, तो जब आवाज कम हुई तो हनुमान जी भी थोड़ा पीछे हटने लगे कि आवाज पड़ती है। ऐसा करते करते वो थोड़ा दूर हटा, तब तक मेघनाद ने खींच के शक्ति मार, बेहोश हो गए। सायंकाल सेना लौटी तो लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। बानरों को देखा, लक्ष्मण को नहीं। तो सुग्रीव जी से पूछा कि लखन कहाँ? कपिराज तब लग लई आयो हनुमाना। हनुमान जी गोद में हाथों में उठाकर लक्ष्मण जी। अनुज देख प्रभु अत दुख मान। राम जी रो पड़े। हनुमंतलाल तुम्हारे जैसे बॉडी गार्ड के होते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग गई। श्यावर रामचंद्र। हनुमान जी भी रो पड़े। उन्होंने कहा प्रभु वहां मेरी कमजोरी प्रकट हो गई, इसीलिए सब कुछ हो गया। मैं मजबूर हूं। आपका चरित्र कहीं चल पड़े और मेरे कान उस तरफ और मेरा मन उस तरफ न जाए, ये नहीं। मैं अपराधी हूं, दंड दिया जाए। अब दंड क्या देना है महाराज? ठीक है, अंत में सुषेण वैद्य का मकान उखाड़ के ले आए, आपने कई बार सुना। और जब ये कहा गया कि सजीवन बूटी लेके आओ, तो द्रोणागिरि पर्वत इतनी दूर है, किसी ने कहा हम 1 महीने में लौट पाएंगे, किसी ने 20 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता। इससे पहले कोई आने। राम जी ने हनुमान जी से कहा भाई कितनी देर में लौट पाओगे? तो हनुमान जी ने कहा उबलते सरसों के तेल में, उबलते हुए तेल में सरसों का दाना छोड़ा जाए, उसके चटकने में जितनी देर लगेगी इतनी देर में सजीवन बूटी यहां पहुंचा दूंगा, यदि आपका आशीर्वाद है। इतने। लेकिन याद रखना हनुमंतलाल सूर्योदय से पहले उन्होंने कहा प्रभु जब तक मैं नहीं लौटूंगा सूर्य निकलेगा नहीं, और निकलने की कोशिश करेगी तो राहु निकलेगा तो राहु के मुंह में डाल दूंगा या अपने मुंह में रख लूंगा।
बचपन में तो निकले गए थे ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। मैं निकल जाऊं या राहु के मुंह में डाल दूं? जरूरत पड़ गई तो चंद्रलोक जाऊंगा, चंद्रमा को निचोड़ के अमृत, चंद्रमा में अमृत है ना, लाके लक्ष्मण को। और अगर मौत आ गई लक्ष्मण को मारने के लिए, तो मौत को पकड़ के ऐसे पटकूंगा जैसे बिल्ला चूहे को उठा के पटक के मार दे। कृपा। लेकिन बस वही एक कमजोरी मेरी है, वो कहीं रास्ते में ना कहीं प्राप्त हो। और रावण जानता है इस बात, इसलिए उसने काल नेमी सीखा कि तो महात्मा बन के जरा जाके कथा शुरू कर। और जब हनुमान जी जा रहे हैं तो लगा कथा सुनाना। होत महारण रावण रामई, होत महारण जीति हैं राम न संशय आमय, जीति हैं राम न संशय आमय। यहाँ भय मैं देखो भाई, यहाँ ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, ज्ञान दृष्टि। अब बताओ इतना जरूरी काम रुक गए और दीक्षा इच्छा लेने बैठ गए। आपको इतना ज्ञान है कि आप यहीं बैठे सब देख रहे हो, तो ये ज्ञान हमें भी दे दो कि हम भी टेलीविजन साथ ही रखें, जहां जहां सब दिखता रहे। कथा, जो सुनेगा प्रभु की कथा, प्रभु सुनेंगे उसकी जीवन की व्यथा। कथा ही सुनते रहोगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और कुछ ना बने कथा सुन। कथा नहीं तो कीर्तन दूसरा रास्ता है। कीर्तन जोर से बोलो, मस्त होकर, झूम के बोलो, अपने आप को भूल जाओ। आजकल एक्सरसाइज की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यांत्रिक युग है, व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना नहीं पड़ता, बीमार रहते हैं। तो कीर्तन के थोड़ा नाच लो ना, तो इतनी बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। क्या समझे आप? वाह, वो बड़ी मस्ती आती है, नींद भी बढ़िया आती है, और शरीर की नसें नसें खुल जाती हैं। किसी विदेशी ने कहा एक बार, मजाक में ही कहा होगा उसने, बोले कृष्ण सदा जवान दिखते रहे, क्यों? बोले वो नाचते रहे। बोलो वृंदावन। कीर्तनम, पहला रास्ता श्रवणम और दूसरा कीर्तन। और कीर्तन भी नहीं हो सके तो फिर स्मरणम। श्रवणम कान से, कीर्तनम मुख से, स्मरणम मन से। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते परमात्मा का सुमिरन होता है, मधुर मधुर उनका स्मरण होता, अपने इष्ट का सदा। खोए खोए से रहे। जैसे नई नई लड़की जब ससुराल से वापस आती है ना पहली बार, तो रहती मायके में है, खाती पीती माँ बाप का है, बैठती भाई बहनों में है, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? देवियों सुनाओ तो जरा। हाँ, पुराने होने पर नहीं, नई नई शादी तब की बात कर रहा है। पुराना तो पर भूल जाता है। अच्छा, अपना बेटा नहीं भूलता, पति भूल जाता। क्या मजा। मां को बेटा नहीं भूलता, पतिव्रता को पति नहीं भूलता। बाकी सामान्य नारियों को ज्यों ज्यों अवस्था सरकती जाती है त्यों त्यों पति उसको भूलता सा। कभी कभी याद आ गई, हैं अपने हैं, हाँ ठीक है बस, पर अंदर सदा स्मरण होता रहे पुत्र का। अच्छा, पुरुष स्त्री का चिंतन करता रहता, ये पुरुष की कमजोरी है। और देवियां अपने बेटे पोतों का स्मरण करती रहती, ये उनकी कमजोरी है।
स्त्री का मन ज्यादा बेटे पोतों में लगता है, नहीं, और पति का मन ज्यादा पत्नी। सुमिरन ये तीसरा भक्ति का रास्ता। ध्यान से सुनो बात। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और पाद सेवनम। चौथा रास्ता है माता पिता गुरु संत इनके चरणों की सेवा करना। इनकी सेवा भी भक्ति है। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा, गरीब की सेवा, सब भक्ति। नहीं समझे? अर्चनम, अपने इष्ट देवता का विग्रह घर में ले आओ, प्यार से पूजा किया करो। तुम्हें अगर बार बार प्यास लगे तो समझ लेना कि हमारे इष्ट देव को भी बार बार प्यास लगती होगी। अपन तो पीते रहते हैं कूलर का ठंडा पानी में, नहीं तो फ्रिज से निकालने का, लेकिन ठाकुर याद नहीं आता। अच्छा, अपने लिए एसी लगा रखा है और ठाकुर के लिए कूलर भी नहीं है, बेचारा पंखे की गर्म हवा अपने खा रहा हो। नहीं भाई, अपने लिए आपने एसी लगा रखी है तो कम से कम ठाकुर के लिए कूलर तो लगा दो। खाली मूर्ति रख लेने से काम नहीं चलता। अच्छा, तुम अपने बेटे को खाली पंखे में सुलाओ और स्वयं एसी में सो, जरा कैसा लगता है? अच्छा, श्रीमती को सुला दो खाली पंखे में और आप एसी में सो जाओ। नहीं नहीं, तू यहां सो जा, मैं वहां सो जाता हूं। भगवान को विचारों वहां रख दिया। हमको सर्दी लगती है तो हमारे भगवान को भी सर्दी लगती होगी। हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो भगवान के लिए गर्म। हमको ठंड लगती है तो उनको, हमको ज्यादा प्यास लगती है उनको। महाराज, वृंदावन में जगन्नाथ मंदिर है, अभी भी हम वहाँ अध्ययन काल में रहते थे तो उन्होंने बताया कि हमारी माता जी भगवान की बड़ी भावुकता से पूजा करती थी, जगन्नाथ भगवान। वो मंदिर अभी है जगन्नाथ, यमुना तट। उन्होंने स्वयं बताई। बोले एक बार उनको जगन्नाथ जी जाना था, जगन्नाथपुरी। रथ निकलता ना आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, तो जाते जाते बहू से बोले कि देख, ठाकुर की पूजा ठीक से करते हैं। अच्छा, ठाकुर को कोई कष्ट ना हो, मैं जल्दी आ जाऊं। बहू तो बहू, फिर क्या हुआ? उनको जाना था, पिक्चर हो गया टाइम, खिचड़ी रखी तो उन समय कुकर उकर भी नहीं थे कि जल्दी पक जाएगी, वैसे लकड़ियों में पकाते थे, तो थोड़ी कच्ची थी। क्या? हाँ, पिक्चर और टाइम से जाना है वहां तो। और उन्होंने वही खिचड़ी भोग लाई, कच्ची थोड़ी। 12 बजे रात को भगवान ने वहां कहा, तुम यहां आ गई हो और मुझे कच्ची खिचड़ी खिलाई गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा। उन्होंने तार किया, कल ठाकुर को कच्ची खिचड़ी खिलाई तुमने, ध्यान रखो। अब तो रोंगटे खड़े हो रहे, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, ठाकुर को घर में लाके उनकी बढ़िया पूजा करो। जैसे बच्चों के 4 बार कपड़े बदलते हो, कंघी करते हो, नहीं, उनको नाश्ता देते हो, फिर रोटी देते हो, फिर चाय देते हो, ऐसे अपने ठाकुर की भी दिन में 2-4 बार कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ। जो खाओ वो खिलाओ, उनको पिलाओ। नहीं, स्वयं एसी में हो तो उनको भी एसी में रखो। बोला हमारे गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज, उन दिन तो एसी नहीं तो कूलर के बिल्कुल सामने ठाकुर को रखते थे, बिल्कुल सामने। और कहते थे इनको हवा दो, इनको। बड़ी भाव। श्रावण का महल आए तो बढ़िया सोने का झूला, चांदी का पलना और फूल पत्ती वो सब सजावट, और फिर उसमें अपने ठाकुर रख। इतने बड़े ज्ञानी और पूजा करें तो क्या बात। देखें
और इसीलिए जब वो शरीर छूटने वाला था तो इशारा किया कि हमारे ठाकुर लाके यहां रख। सिंहासन मंगा के छाती पर रखी, तुलसी दल गंगा जल। ठाकुर की पूजा करना भी भक्ति है, उससे भी तुम्हें प्रेमा भक्ति जागृत हो और तुम्हें भगवान की प्राप्ति। पर पूजा भाव से होनी चाहिए। उस समय ये नहीं कि ये पत्थर की मूर्ति है कि कागज की फोटो है कि मिट्टी के, नहीं नहीं, उसमें फिर प्रत्यक्षवत भाव। ठीक है। दास्यम, अर्चनम, वंदनम, फिर वंदना, सब साष्टांग प्रणव, प्रभु के सामने साष्टांग। चलो साष्टांग नहीं तो कम से कम 5 अंग तो जमीन को छूने चाहिए ना भाई। तुम्हारे घुटनों में, कमर में दर्द है, हार्ट अटैक है, ठीक है, ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। पर शरीर अगर स्वस्थ हो तो इष्ट के सामने जाकर कम से कम 5 अंग जमीन को वंदनो। दास्यम, भगवान के दास बन जाओ, जैसे हनुमान जी बन गए। सख्यम, भगवान के को सखा मान लो। और आत्मनिवेदनम, 9वीं भक्ति है आत्म, अपना जीवन परमात्मा को समर्पित। यहां शिव पुराण में बड़ी सुंदर बात लिखी है। ये लिखी है कि सख्य का लक्षण लिखा है, मंगला मंगलायत। मंगला मतलब जीवन में हमारे मंगल आ रहा है कि अमंगल आ रहा है, क्या इसकी चिंता नहीं। अनुकूलता है तो ठीक, प्रतिकूलता है तो ठीक, मिला है तो अच्छी बात है, और चला गया तो भी ठीक है। हमारा प्रभु जो हमारे साथ कर रहा है उसमें हमारा भला, ये लक्ष्य, उसमें हमारा भला। आपने कभी देखा बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है? नहीं देखा। हाँ, तो बिल्कुल शून्य हो जाता, जैसे कोई चूहे को उठा के ले जा रहे, मरे चूहे। अब देखो दांतों से पकड़ा उसने, लेकिन वो बच्चे को पता है कि ये मेरी माँ है, इसने मेरी गर्दन पकड़ी तो है, और ये खाएगी नहीं, मारेगी नहीं, सुरक्षित जगह ले जाके। इसलिए वो बिना किसी छटपटाहट के शून्य हो जाता है। अरे आत्मनिवेदनम 9धा भक्ति में है, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दो, और फिर जीवन में जो घटना घट रही है वो हमारे मंगल के लिए है, उसी में हमारा मंगल है, ऐसी भावना अगर बना ली जाए तो ये 9धा भक्ति पूर्ण हो जाती है। भगवान शंकर ने कहा, सती, इन 9 भक्तियों में एक भक्ति भी अगर किसी व्यक्ति में जागृत हो जाए तो उसे निश्चित परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे चल ज्ञान और वैराग्य का जन्म। भक्ति ज्ञान को जन्म देती है, बिना ज्ञान के शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान मिलेगा नहीं। इसलिए पहले करो भक्ति, उसके बाद मिलेगा ज्ञान, तब हो जाएगी शांति, बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम परमात्मा को पाने के अधिकारी बन जाओगे। तो एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ दंडकारण्य भ्रमण करने गए। रामायण में भी ये कथा आती है, शिव पुराण के माध्यम से सुनिए। क्या हुआ भाई? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार शांभु गए कुंभज ऋषि पाही, शांभु गए सांग सती जग जननी भवानी, सांग सती
ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्य बखानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी। सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग का समय है। भगवान शंकर सती को लेकर दंडकारण्य महर्षि अगस्त के आश्रम में जा रहे हैं। महर्षि अगस्त ने देखा कि त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ विश्वनाथ प्रभु पधार रहे हैं। उठकर आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, पूजन किया, आसन देकर बैठाया। प्रभु कैसे कृपा की, कथा सुनाओ अगस्त जी, कथा। प्रभु हम और आपको कथा सुनाएं, सारी कथाएं तो आपसे निकले हुए हैं। उन्होंने कहा संकोच नहीं करो। क्या? अरे भाई, कुश्ती में अगर शिष्य लड़कर के क्या भारत केसरी का खिताब पाए तो उसके गुरु को खुशी तो होती है कि नहीं? बोलो। चेला चैंपियन बने तो गुरु का भी तो गौरव बढ़ता है ना। अगस्त जी संकोच में थे कि मैं आपको कैसे कथा सुनाऊं, और भगवान शंकर कहते नहीं, सुनाओ। अगस्त जी ने कथा सुनाई, बड़ी मधुर, परमानंद की अनुभूति हुई। प्रसंगवश ये चर्चा पर चली कि इस समय प्रभु राम वनवासी रूप में इसी दंडकारण्य में विचर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा फिर कथा को यहीं विराम दो, अब हम दर्शन करने जाएंगे। परसों हमने आपसे कहा था कि भगवान शंकर सदा राम राम जपते हैं और भगवान राम सदा शिव शिव जपता है। यहां लिखा है शिव राम जी के हर श्वास में शिव, चलते फिरते राम जी हमेशा क्या जपते हैं? शिव 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 शिव। राम के इष्ट हैं शंकर और शंकर भगवान के इष्ट हैं राम, दोनों एक दूसरे के। छोटा बड़ा कोई नहीं, न राम न कृष्ण न विष्णु शिव, सब एक ही मटेरियल के बने हुए स्वरूप हैं। इसलिए सुनते चलो। शंकर भक्तों की निष्ठा बढ़े इसलिए शिव पुराण। और शंकर तो खजांची हैं, भंडारी हैं। सभी अवतारों ने शंकर की पूजा की है, शक्ति की पूजा की है। कुछ वैष्णव लोग घृणा करते हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत ऐसा नहीं। क्या? शास्त्र तो ये कहते हैं कि सब देवताओं ने शंकर की पूजा की, और शंकर बाबा भी ऐसे हैं, सबको मानते हैं। रामावतार हो जाए तो अयोध्या दौड़ जाएंगे, और कृष्णावतार हो जाए तो नंद बाबा के यहाँ चले आएंगे। नहीं, राम और कृष्ण भी वैसे ही हैं। जो कौन जैसे मालूम पड़ा कि प्रभु दंडकारण्य में आए हुए हैं, बस वहीं पहुंच गए, चल पड़े भक्ति का दान दे के अगस्त जी को। आगे देखा सीता हरण हुआ है और भगवान राम रो रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान राम रो रहे हैं, हा प्रिय हा प्रिय, हा सीते। वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से गले लग के पूछते हैं कहाँ गए। इसमें भी एक कथा जुड़ी हुई है, इसमें भी एक कथा जुड़ी है। वो क्या? कहते हैं ऋषियों ने जब भगवान राम का दर्शन किया ना, तो
हाँ, अद्भुत रामायण में एक कथा मिली कि ब्रह्मा जी के मन से 50 करोड़ दिव्य देवांगनाएं प्रकट हुई, दिव्य देवांगना, और वो भगवान राम को प्राप्त करना चाहते, राम के गले लगना चाहते। राम जी ने कहा ये तो रामावतार में संभव नहीं है, हाँ कृष्णावतार में चाहो तब तो हो, क्योंकि वहां तो अनुमति मांगने की जरूरत ही नहीं, चले आओ। पर उन्होंने कहा नहीं, हमको तो राम चाहिए, हमको जिसका मन जहां लग जाए। तब राम जी ने कहा भाई एक युक्ति है कि आप लोग दंडकारण्य में वृक्ष बन जाओ, आप लोग दंडकारण्य में वृक्ष बनो, मृग मृगी बनो, पशु पक्षी बनो। जब सीता का हरण होगा और मैं सीता का अन्वेषण करूंगा, वो नाटक करूंगा, तो मृगी के रूप में, मृग के रूप में तुम्हें गले लगाऊंगा, वृक्षों के रूप में गले लगाऊंगा और व्याकुल होकर पूछूंगा। दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो कामी पुरुष हैं वो पत्नी के वियोग में कैसा रोते हैं, ये भी एक उदाहरण सामने स्पष्ट हो जाएगा, और आप लोगों की कामना भी पूरी। सब की सब देवांगनाएं उन वृक्षों के, पशु पक्षियों के रूप में अवतरित हुई, ऐसी भी कथा आती। इसीलिए राम जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग, हा गुण खान जानकी सीता, के रूप शील व्रत नेम पुनि। छटपटा भगवान शंकर और सती वहां से निकल रही हैं। भगवान शंकर ने देखा और देखते ही जय सच्चिदानंद जग पावन, और आस कही चले ओ मनोज नशाव। भगवान राम ने देखा, पुलकित हुए, प्रणाम किया और सच्चिदानंद भगवान की जय सच्चिदानंद कह करके उसी समय वहां से चले। सती ने जब भगवान शंकर को इस स्थिति में देखा तो सती के मन में संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि शंकर जगद वंद्य जगदीशा, शंकर जगद सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि शंकर जगद वंद्य जगदीशा, शंकर जगद सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि। सती को संदेह हुआ कि भगवान शंकर को तो सभी प्रणाम करते हैं, शादी के समय देखा था कि भगवान ब्रह्मा ही प्रणाम करते, भगवान विष्णु प्रणाम करते, तो आज इन्होंने राजकुमार को प्रणाम किया जो पागलों की तरह पत्नी को खोज रहा है, और सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। तो सच्चिदानंद तो स्वयं है शिव, और वो उनको सच्चिदानंद है। भगवान शंकर ने कहा कि नर लीला कर रहे हैं मनुष्य बन करके, ये कामियों की दीनता का दिग्दर्शन करा रहे हैं सती, ये त्रिलोकी नाथ भगवान राम है, तुम विश्वास करो। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। मेरे भोलेनाथ को सब मानते हैं, भोलेनाथ राजकुमार को प्रणाम करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ज्यों तुम्हारे मन अति संदेह हो, ज्यों तुम्हारे मन। तो भगवान शंकर ने कहा कि ज्यों तुम्हारे मन अति संदेह हो, ज्यों तुम्हारे मन।
तो की न जाय परीक्षा ले हो, तो की न जाय। जाओ परीक्षा ले लो, मैं इस बट पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। भगवती सती भगवान राम की परीक्षा लेने चली। बड़ी सुंदर और शिव पुराण में चर्चा है, ये थोड़ा ध्यान से सुनो। तुलसीदास जी महाराज ने तो थोड़ा काट छांट के लिखी है ना, शिव पुराण में विस्तार। हाँ, सती सीता का रूप धारण करती, पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हुए चली पंथ ते ही जेही आमे सुर भूप। भगवान राम तो रो रहे थे सीता के वियोग में, और शिव शिव जप भी रहे थे साथ में। शिव शिव जप रहे हैं और बीच बीच में सीता का नाम लेके। तो सती जी के समझ में नहीं आ पा रहा कि ये शिव शिव जप रहे हैं और वो इनको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही पास में पहुंची तो रोने वाले राम मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो रोना कोई वास्तविक तो था नहीं ना। ये पिक्चरों में जो रोते हैं, नहीं, ये वास्तविक थोड़े रोते हैं। ये तो आंखों में कुछ लगा लेते हैं, आंसू गिरने लगते हैं, तुम सोच रहे रो रहे हैं, वो रोया थोड़ा करते हैं, और पर्दे के पीछे जाके हंसते रहते हैं। तो राम रो थोड़ा रहे थे, तो नाटक था। तो जैसे ही सती को सीता के रूप में देखा तो राम मुस्कुराए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोर पाणी प्रभु की न प्रणामो, जोर पाणी प्रभु पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत। प्राचीन काल में प्रथा थी, व्यक्ति अपने पिता का नाम लेकर अपना नाम बता के प्रणाम किया करता था। मैं अमुक का पुत्र, फिर अपना नाम आपके चरणों में करता हूं, ये परंपरा थी। राम जी ने भी यही कहा। रघुकुल तिलक महाराज दशरथ, उनका पुत्र मैं राम आपके चरणों में करता हूं। दशरथ पुत्र राम आपको करता हूं। मातेश्वरी भगवान शंकर को छोड़ करके अकेले कैसे घूम रहे? भारतीय नारी अकेले नहीं घूमा करती, वो कहीं भी जाए किसी को साथ लेके जाती। जो नारी सदा अकेले घूमेगी, नहीं, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता। भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन फिर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। नारी की शोभा इसी में है कि वो किसी को साथ लेकर के ही कहीं जाए, खासकर जवानी, खासकर जवानी। इसलिए राम जी का व्यंग है ना, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, और विपिन अकेले फिरोगे। भाई किसी पड़ोसिन के यहाँ जाना हो, सहेली के यहाँ पास में जाना, तब तो अकेले भी चले गए। लेकिन कहीं सिनेमा जाना हो, और कहीं पार्क में घूमने जाना हो, या शहर से दूसरे शहर में जाना हो, फिर तो अकेले जाना उसके लिए शोभा नहीं, कोई साथ होना चाहिए। तो जंगल में भगवान शंकर को छोड़ के आप कहाँ घूम रहे हैं? सीता अकेली थी सो रावण ले गया, नहीं, और आप ये देखती हुई अकेले भ्रमण कर रहे हैं। भगवान शंकर था, भगवती सती। अच्छा, और फिर आपने ये सीता का वेश कैसे धारण कर लिया? मां अपने रूप में प्रकट हो गई। रामायण में अलग है, शिव पुराण में थोड़ा भिन्नता है। शिव पुराण में सती ने फिर राम जी से पूछा, रघुकुल नंदन, ये तो बताओ, ये तो सारा ब्रह्मांड जानता है कि भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ है,
चराचर विश्व उनके चरणों में प्रणाम करता है। ठीक है, फिर उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? आपको प्रणाम क्यों किया? यूं तो एक दूसरे को बड़ा मानते ही हैं, लेकिन राम जी ने यहां कोई दूसरा कारण बताया शिव पुराण। उन्होंने कहा मातेश्वरी सती से, मातेश्वरी एक बार भगवान शंकर ने अपनी गौशाला में एक बहुत बढ़िया गौशाला बनवाई भगवान शंकर ने, और उस गौशाला का नाम रखा गोलोक धाम। क्या नाम रखा? अब फिर भोलेनाथ ने एक दिव्य सिंहासन का निर्माण करवाया, रत्नों से जटित दिव्य मखमली, उसमें गद्दी, सब देवताओं को बुलवाया। वहां लाखों गाय भगवान शंकर की गौशाला में लाखों गाय, उनके बीच में सिंहासन, और भगवान नारायण को बुलवाया, और भगवान नारायण के लिए चारों समुद्रों से जल मंगवाया, भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ियां और बूटियां मंगवाई, अभिषेक का सब सामान मंगवाया, और भगवान शंकर ने श्रीमन नारायण को अपने हाथों से उस सिंहासन पर बैठाला, अभिषेक करा, सब चलो, अपने हाथों से मुकुट पहना, श्रृंगार किया। और फिर भगवान शंकर ने ये कहते हुए कि आज से आप गोपाल कहलाएंगे, ये गोलोक धाम कहलाएगा। नारायण जी, आप गायों की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, संतों की, भक्तों की, दुष्टों से रक्षा का भार आज से मैं आपको सौंपता हूं। जब जब पृथ्वी पर संकट आएगा, आपको अवतार लेकर के दुष्टों का संहार और संतों की रक्षा करनी होगी। और इतना कहकर के भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, ताकि सारा संसार भी तुम्हें प्रणाम किया करे। भगवान शंकर मां बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्होंने उस समय हमको बड़प्पन दिया और कहा, नारायण जी जब जब अधर्म बढ़े तब तक तुम्हें अवतार लेकर के जाना होगा। वही नारायण जी राम और कृष्ण बनते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि मातेश्वरी, वो जो गोलोक धाम में वचन दिया, परिक्रमा की और सब देवताओं के सामने, उसी की पूर्ति के लिए, क्योंकि मैं नारायण का ही अवतार राम हूं, इसलिए भगवान शंकर ने मुझको भी यहाँ प्रणाम किया। वैसे तो वो मेरे इष्ट देवता हैं और मैं सदा शिव शिव का जप भी किया करता हूँ मातेश्वरी, यही कारण है उन्होंने मुझे सच्चिदानंद कहकर पुकारा। यूं तो हम तीनों एक ही हैं, यूं तो हम तीनों एक ही हैं, एक ही शरीर में सिर है, हाथ है, पैर है, नाम तो तीन हुए, लेकिन अंग तो एक ही शरीर के हैं ना। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु और शंख महेश, ये नाम तीन है, लेकिन तत्व मूल में एक। तब सती ने कहा, अच्छा राघव, अब हमारे समझ में आ गया कि भगवान शंकर ने आपको प्रणाम क्यों किया। लेकिन मेरी ये आज्ञा थी कि मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। वापिस चल पड़ी। देखो, ये सती को मोह नहीं हुआ। अगर राम नाटक कर रहे हैं तो सती भी नाटक कर रही हैं, ऐसा मानना चाहिए आपको। आने वाली पीढ़ी को संशय न हो, इसलिए भगवती सती ने संशय प्रकट करके लोगों का संशय निकाल दिया। आगे की चर्चा कल श्रवण करेंगे आप लोग प्रातःकाल आके, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और उसके बाद फिर पार्वती मंगल, 2 दिन के बाद पार्वती मंगल की खुशी अपन लोग मनाएंगे विवाह की। और आगे भगवान गणपति और कार्तिकेय, ये सब सुनने वाले प्रसंग हैं। समय से आइए, लाभ उठाइए। कथा का समय आपको मालूम है ही है। आज तो 8 से 10 हुई थी, वैसे
10 से 12 ही चल रही है। 9:30 आ जाओ, पहले कीर्तन सुनो ब्रजवासियों के बड़े सुंदर, और फिर आप जाया करो। शाम को भी यही 4, 4:30 से लेके 7 बजे आरती। शंकर भगवान की। आज सोमवार है। सोमवार भगवान शंकर को बहुत प्रिय दिन है। शुक्रवार भी भगवान के लिए बहुत अच्छा है। तिथियों में त्रयोदशी, अष्टमी, चतुर्दशी, विद्या त्रयोदशी, शिवरात्रि भगवान को बहुत प्रिय। चंद्र भी शीतल है, इसलिए भगवान उसे मस्तक पर धारण करते हैं। सोमवार चंद्रवार कहलाता है, शीतलवार है, इसलिए सोमवार को जल चढ़ाना, पूजन करना विशेष फलदायक है। सती जी को मोह हुआ, कल आप लोग सुन रहे थे, और मोह का हेतु यही था क्योंकि भगवान नारायण, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान नारायण ही नहीं, ब्रह्मांड के जितने देवता हैं वे सब शिव का पूजन करते हैं। एक बार सारे देवता मिलकर के श्रीमन नारायण के यहाँ पहुंचे, भगवान की स्तुति की। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं कैसे पधारे आज? प्रभु, हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जो महान फल देने वाला हो। उपाय सरल और फल महान। थोड़ा सा भी शुभ कार्य हम कर लें तो हमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो। और आप भी ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, बड़ों की नकल छोटे तो किया ही करते हैं। आखिर हमें मालूम तो हो कि वो कौन सा उपाय है जिसके द्वारा भोग और मोक्ष सुलभ हो सकते हैं। श्रीमन नारायण ने कहा, वो उपाय है भगवान शंकर की पूजा। बोलो शंकर भगवान। भगवान शंकर की पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। जितने में तुम्हारा गुजारा हो जाए उसमें कमी नहीं आने देते। अगर कभी कोई काम न हो पा रहा हो तो सोच लेना कि भोलेनाथ जरा ज़्यादा हमारा हमसे चिंतन कराना चाहते हैं, इसीलिए अभी काम नहीं हो पा रहा। थोड़ा और ज़्यादा चिंतन करो। अथवा इस वस्तु के न मिलने से ही हमारा लाभ है, इसलिए भोले शंकर मांगने पर भी हमें नहीं दे पा रहे। जैसे माता पिता अपने बच्चों के हित का हमेशा ध्यान रखते हैं, इसी तरह सहज और सरल भक्तों का ध्यान भगवान सदा रखते हैं। श्रीमन नारायण ने देवताओं से क्या कहा? साहानि तन्महश्छिद्रम, वो सबसे बड़ी हानि है, वो सबसे बड़ा दोष है, वो सबसे अधिक अमंगलमय दिन है जिस दिन भगवान शंकर की जीवों के द्वारा पूजा न हो पाए। वही बुरा दिन है जिस दिन पूजन नहीं हुआ भोले शंकर का, क्योंकि वे स्वयंभू हैं, वे स्वयं प्रकट होते हैं, वे महादेव हैं, वे सबके पितामह हैं। यथा मूल तरोर निषेब नेवो, जैसे वृक्ष की जड़ में अगर पानी डाल दिया जाए तो सारे वृक्ष को अनायास प्राप्त हो जाता है, इसी तरह भोलेनाथ पर जल चढ़ा दो, उन्हें तृप्त कर दो, ब्रह्मांड के सभी देवता तृप्त हो जाया करते हैं। शंकर भगवान।
पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि भाई सतयुग में व्यक्ति ध्यान से तरते हैं और त्रेता में यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, द्वापर में ध्यान के द्वारा और कलयुग में भगवान की पूजा के द्वारा तथा नाम जप के द्वारा व्यक्ति परमात्मा को पाता है। इसलिए शिवार्चन, शिव का अर्चन तो होना ही चाहिए। जैसे अंग्रेजी में वाटर शब्द का अर्थ पानी होता है, इसी तरह शिव शब्द का अर्थ शांति होता है। शिव शब्द का अर्थ सुख होता है, शिव का अर्थ आनंद होता है। नहीं, शांति, सुख, आनंद, अनंत कल्याण, ये शिव शब्द का अर्थ है। जब आप शिव शिव जपते हैं तो ये वस्तुएं तो आपके पीछे पीछे चली आती। और हमने आपको सुनाया होगा पहले भी कि एक बार ब्रह्मा जी आए और पार्वती अम्बा से शिकायत करने लगे, बोले माँ ये हमारा त्याग पत्र ले लो। क्या? हमारा त्याग पत्र ले लो। कभी कभी काम करने वालों को भी थोड़ा रोष आ ही जाता है, नहीं? तो ब्रह्मा जी को रोष तो नहीं था, वो आपस में थोड़ा सा मजाक थी, समझ लीजिए। अपना त्याग पत्र लिख के लाए हैं और बोले पराम्बा से माँ ये स्वीकार कर। भाई ब्रह्मदेव, बात क्या बनी? कोई गलती हो गई किसी से क्या? किसी ने आपका अपमान कर दिया, कुछ लांछन लगा दिया? त्यागने के तो यही हेतु होते हैं। कोई गलत सलत कलंक लगा दे, लांछन लगा दे, कुछ कड़ुआ बोल दे तो व्यक्ति दुखी हो के पद छोड़ने को। तो आखिर आप पद छोड़ने के लिए लेकर आए हो अपना त्याग पत्र, तो उसमें कारण भी तो बताओ कि इस कारण हम त्याग पत्र दे रहे हैं। भगवान ब्रह्मदेव बोले मां क्या बताऊं आप, कोई पापी व्यक्ति का भाग्य जब मैं लिखने लगता हूं तो मैं लिखता हूं इसको इस जीवन में सुख नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति ने इतने पाप किए हैं और प्रारब्ध में वो पाप आ चुके, इसलिए इस जन्म में इसको सुख नहीं मिलेगा। ये लिख के मैं वहां से भेजता हूं और जब यहां आके देखता हूं तो मेरे शब्द उल्टे होते हैं। मैंने लिख के भेजा इसको सुख नहीं मिलेगा इस जीवन में, देखने में आता है कि उसको दुख नहीं मिल रहा, वो सदा सुखी है। कारण क्या है? बोले आपके पति देव के चरण पकड़ लिए सो ये मेहरबान हो गए, इन्होंने उल्टा कर दिया सुख। ब्रह्मा कहते मैंने लिखा था कि इस जीवन में इसको सुख नहीं मिलना चाहिए, तो भोलेनाथ ने सू की जगह दू कर दिया, सा को दा कर दिया। ये मेरी शरण में आ गया है, इसलिए इसको जिनके भाग लिखी ना तनिक सुख की कतहु निशानी, तिन रंकन कहाँ नाक समारत हो आयो नकवानी। मैं तो तंग आ गया हूं, क्या करूं? मैं लिख के भेजता हूं कि इसको रंक बन के जीना है, गरीब बन के जीना है, और यहां के देखता हूं तो इंद्र की तरह मौज उड़ा रहा है। मैं लिख के भेजता हूं इसको बीमार रहना है इस जीवन में, और उसने आपके पति देव के चरण पकड़ लिए तो शरीर सोने की तरह बना दिया है, सदा निरोग रह रहा है। मैंने लिखी है इस समय मौत होगी इसकी, और उस भगत ने इनके चरण पकड़ लिए और महामृत्युंजय का जप शुरू कर दिया। महाराज इन्होंने कहा जब तक जीना चाहे तब तक मौत आएगी नहीं इनके पास। अब बताओ हम क्या करें? इसलिए हम तंग होकर आए हैं और त्याग पत्र देने, यही हेतु है। या तो
अपने श्रीमान जी को समझा लो या हमारा त्याग पत्र स्वीकार कर लो। तीनों ठहाका मार के हंसने लगे। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार। क्या भोलेनाथ, हाँ, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना, 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ वर्णन करेंगे आगे आपके सामने में। बहुत ज्यादा प्रिय जब वहां स्थिति अनुकूलता नजर आई तो भगवान राम को भोलेनाथ है, क्योंकि राम जी तो सदा शिव शिव जपते ही है ना। कल आपने सुना, कल शाम की कथा में ये प्रसंग था कि शंकर जी सदा जपते हैं, जोर से बोलो, शिव शिव। सीता को खोज भी रहे थे और शिव शिव का जप भी कर रहे थे। तो जो शिव का जप कर रहा हो उसको शंकर जी प्रणाम करें, ये बात तो समझ में नहीं आई थी सती। तो जब श्रीमन नारायण ने शिव पूजा का महत्व गाया और कहा कि घर घर में शिवलिंग तो होना ही चाहिए, पूजन होना ही चाहिए, तो फिर सब देवताओं ने कहा कि प्रभु जो रास्ता दिखाए वही किनारा लगा दे, तो फिर तो मौज ही होती है। कई बार लोग होते हैं, कार रोकते हैं, भाई अमुक जगह जाने का रास्ता क्या है? बोले महाराज चलिए हम आपको भेज आते। वो हमारी गाड़ी में बैठ करके वहां तक छोड़ता है। नहीं, ज्यादा अच्छा लगता है। एक व्यक्ति तो कह देता है कि यहां से जाना तो दाहिने, तो फिर बाएं, तो फिर सीधे, तो पहुंचो। और दूसरा कहता है हम आपको छोड़ करके आते हैं। इसी तरह से देवताओं ने कहा कि प्रभु अब आपने जब हमें भगवान शंकर की पूजा का विधान बता दिया तो कृपा करके हमें एक एक शिवलिंग भी प्रसाद के रूप में दे दो। भगवान नारायण से तत्काल नारायण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा भाई सबको शिवलिंग वितरित करना, बनाओ। फिर विश्वकर्मा जी ने तत्काल ढेर सारे शिवलिंगों का निर्माण किया। और किस देवता ने किस शिवलिंग का पूजन किया और करते हैं वो आप लोग ध्यान से सुन लो। विश्वकर्मा जी ने शिवलिंगों का निर्माण किया। किस देवता को कौन सा प्रदान किया, नाम सुन लीजिए। भगवान शंकर का एक शिवलिंग सबसे पहले इंद्र को समर्पित किया गया। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग का पूजन प्राप्त करते हैं। कुबेर सुवर्णमय शिवलिंग बनवाए हैं विश्वकर्मा से, उसका पूजन करते हैं। क्योंकि कुबेर जी तो खजांची है ना भाई, हैं? सोने के अधिपति हैं, इसलिए उन्होंने सोने के शिवलिंग बनवाए पूजन के लिए। आगे महाराज धर्म यमराज जी ने पीतमणि में पुखराज के शिवलिंग बनवा करके पूजन के लिए लिया। वरुण देवता श्याम वर्ण के नीलमणि होते हैं ना, नीलमणि के शिवलिंग बनवा करके। अच्छा, भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि में शिवलिंग प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी स्वर्णमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेवगण चांदी के बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार मिट्टी के बने हुए शिवलिंग की पूजा। पार्थिव पूजा की हमने महत्ता आपको पहले सुना दी कि पार्थिव पूजा का क्या। लक्ष्मी देवी स्फटिक मणि में शिवलिंग की पूजा करती। स्फटिक मणि में भगवान शंकर का रंग भी कर्पूर गौरम है और स्फटिक मणि भी गौर वर्ण होती है, इसलिए स्फटिक मणि के शिवलिंग की पूजा बहुत ज्यादा फल देती है। महाराज लक्ष्मी जी भी पूजा करती हैं शिवलिंग स्फटिक मणि, और सूर्य नारायण तांबे के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। और सोम देवता बोले मोती के बने शिवलिंग, मोती और मोती तो होता ही शिवलिंग ऐसा है ना, थोड़ा सा बड़ा मोती मिल जाए तो चारों तरफ चांदी लगवा दो, रख लो। मोती की पूजा, मोती के बने शिवलिंग की पूजा चंद्र देवता, अग्निदेव हीरे के बने हुए मोती शिवलिंग से पूजन करते हैं भगवान।
ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी से बने हुए पार्क्षु, और मैदानों चंदन निर्मित। चंदन आपको कहीं मूर्ति नहीं मिल पाई, चंदन जैसे आप गाड़ते हैं ना, उसको थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, उसी को गोल लंबा कर दीजिए, शिव हो गए। शिव के बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राम कृष्ण विष्णु के बनाने में तो बड़ी दिक्कत है। और पूजा में भी बहुत ज़्यादा पवित्रता और बहुत ज़्यादा विधि और कपड़े और सोना हीरे और सब जेवर वस्त्र बहुत चाहिए, लेकिन भोले बाबा को तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आप। अच्छा जी, अब यहाँ लिखा हुआ है कि नागगण, नाग देवता मूंगे के बने हुए शिवलिंग आदर पूर्वक पूजन करते हैं। और भगवती बोले मक्खन से बना करके भगवान शंकर के बना। योगी लोग भस्म के शिवलिंग बना के पूजन करते हैं। यक्षगण दही के शिवलिंग बनाते हैं। छाया देवी आटे से बना करके पूजा करती हैं। और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं।